15 अगस्त 1947 को लगभग 200 सालों के ब्रिटिश राज के बाद भारत ने अपनी आज़ादी हासिल की और इस आज़ादी के हासिल करने के साथ ही भारत एक नहीं बल्कि दो कंट्री में डिवाइड हुआ। एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। दोस्तों, जिस तरह भारत को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, इसी तरह भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट था बंगाल। बंगाल को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड किया गया, जिसमें से वेस्ट बंगाल तो इंडिया के कंट्रोल में आया और ईस्ट बंगाल आया पाकिस्तान के कंट्रोल में। ईस्ट बंगाल को ही सन 1955 में पाकिस्तान ने इसका नाम ईस्ट बंगाल से बदलकर ईस्ट पाकिस्तान कर दिया था। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का डिवाइडेशन कोई आसान काम नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में लगभग 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था और इन दोनों का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता था। इधर यानी इंडिया के ईस्ट में भी पाकिस्तान और इंडिया के वेस्ट में भी पाकिस्तान। आज का जो पाकिस्तान आप देखते हैं ये वेस्ट पाकिस्तान है और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के साथ ही बना द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द ओरिजिन ऑफ बांग्लादेश। जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो मुझे। दोस्तों, बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें से कुछ रीजंस मैं आपके सामने रखूंगा। जिसमें से सबसे पहला रीजन आता है कि लैंग्वेज डिफरेंस। दोस्तों, वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर पंजाबी और उर्दू बोली जाती थी और ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे। और इसमें दूसरा पॉइंट आता है कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस, वेस्ट पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल अलग था और ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगालियों का कल्चर बिल्कुल अलग था। लेकिन यहां तक ही सिर्फ सीमित नहीं था, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे 1955 में ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट पाकिस्तान रख देना और इसके साथ ही वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से दादागिरी वाला रवैया अख्तियार करना। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का लगभग 70% एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन करता था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा इसको हमेशा ऑपरेट किया गया, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। दोस्तों, बांग्लादेश की आजादी के पीछे बहुत सारी वजहों में से डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी वजह थी। बंगाली लोगों को कमतर समझा जाता था, इनको आर्मी और मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता था, सिविल सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेशन होता था। यहाँ तक कि एक टाइम आने के साथ ही ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली म्यूजिक, बंगाली कल्चर तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। दोस्तों, 1952 में बांग्लादेशी लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत हुई और इसके साथ ही समझो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद कई सारे मूवमेंट्स हुए, जैसे अवामी लीग, द फादर ऑफ नेशन, शेख मुजीबुर रहमान का इलेक्शन लड़ जाना। अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान का 1970 में इलेक्शन लड़ना, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इस इलेक्शन को एक्सेप्ट ना करना, उनको पावर ना देना। इसके साथ ही दोस्तों 1970 में ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में एक ऐसा तूफान आया, इसमें लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन इसमें वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और जो रिस्पांस दिया बहुत थोड़ा बहुत। इससे लोगों में खासा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ खासा गुस्सा हुआ। और दोस्तों 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी द अवामी लीग इस पार्टी में मेजोरिटी हासिल करती है और वेस्ट पाकिस्तान को बोलती है कि हम एक नई गवर्नमेंट चाहते हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने आज़ादी के साथ ही अपने आप को एज अ इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया था, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे यानी जो बंगाली लोग थे वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट नहीं बल्कि एक सेक्युलर स्टेट चाहते थे और ये अपने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर अवामी लीग अच्छे मार्जिन के साथ इलेक्शन जीत चुकी थी और ये नई गवर्नमेंट चाहते थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और ईस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने के बजाय इसको स्ट्रांगली आर्मी के द्वारा दबाने की कोशिश की गई और इस कोशिश में शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट। दोस्तों, इस जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद और पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिस्पांस के बाद जब शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ द नेशन, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान ने देखा कि यह गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इसके साथ ही उन्होंने 7 मार्च 1971 को एक नए राष्ट्र यानी कि बांग्लादेश की घोषणा कर दी और इन्होंने लगभग 2 मिलियन लोगों की रैली को संबोधित करते हुए लड़ाई का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि यह हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और इसके साथ ही 23 मार्च को पाकिस्तान के रिपब्लिक डे के साथ ही बांग्लादेश ने अपना खुद का नया झंडा इंट्रोड्यूस कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब शेख मुजीबुर रहमान के अलग देश की स्थापना के लिए लड़ाई का ऐलान सुना, उन्होंने भी अपनी कमर कस ली और उन्होंने भी इस मैटर को किसी भी कीमत पर खत्म करने के लिए अपनी तैयारी कर ली। और इसके साथ ही पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक बहुत ही भयानक और ब्रूटल ऑपरेशन लॉन्च किया, जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। दोस्तों, ऑपरेशन सर्चलाइट बहुत ही भयानक और निंदनीय घटना है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ऑपरेशन सर्चलाइट का नाम तो लाइट था, लेकिन इसमें उजाले जैसा कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। इसमें लाखों बांग्लादेशी लोगों की जान गई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और बांग्लादेश एक अलग राज्य बनकर ही सारे मैटर्स शांत हुए।
दोस्तों 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था और इस दिन ही सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ से उठाकर वेस्ट पाकिस्तान ले गए थे और पूरे पाकिस्तान में समझो कत्ले आम मचा दिया था। दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी का सामना था बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी फोर्सेस से, जिन्होंने काफी संघर्ष किया और पाकिस्तान की आर्मी को कड़ी टक्कर दी। इस मुक्ति वाहिनी फोर्सेस के सपोर्ट के साथ ही अवामी लीग के लीडर्स ने बनवास में रहते हुए यानी कलकत्ता से अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की और यहां से ही गवर्नमेंट चलाना शुरू की दिसंबर 1971 तक। दोस्तों बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी फोर्सेस को इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी का फुल सपोर्ट था और इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये फोर्सेस कामयाब होने में सफल रहीं और इसका बड़ा क्रेडिट इंडियन आर्मी को भी जाता है। दोस्तों 9 महीने की लंबी लड़ाई के बाद पाकिस्तानी आर्मी 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर देती है और यहां से नए बांग्लादेश की शुरुआत होती है। तो पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर करने के साथ ही 8 जनवरी 1972 को बांग्लादेश के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को भी पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया जाता है और इसके साथ ही नए बांग्लादेश की शुरुआत होती है। और इसके साथ ही दोस्तों अगस्त 1972 आते आते बांग्लादेश को 86 कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और सन 1974 तक पाकिस्तान को भी बांग्लादेश को एज अ नेशन एक्सेप्ट करना पड़ा। दोस्तों बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं थी। बांग्लादेश की गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद इन्होंने जो डेटा रिलीज किया वो बहुत ही शॉकिंग था। इस लड़ाई में लगभग 3 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। 10 मिलियन लोगों को पड़ोसी देश यानी कि हमारे इंडिया में शरण लेनी पड़ी थी, रेफ्यूजी बनना पड़ा था और लगभग 30 मिलियन लोग अपने स्थानों से डिस्प्लेस हो गए थे यानी अपना घर बार छोड़कर अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा था।